एमपीएससी के हजारों उम्मीदवारों को फिलहाल एक ही सवाल बार बार परेशान कर रहा है, क्या 2025 की मेंस परीक्षा तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आयोग ने मेंस का शेड्यूल 9 से 14 जून तक पहले ही फिक्स कर दिया है, लेकिन उससे पहले ही प्री के रिजल्ट और मेंस परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो अब तक बरकरार है। मामले पर आखिरी सुनवाई 8 मई को गुरुवार को होनी थी, लेकिन ये केस हाई कोर्ट में 8 तारीख को यानी आज लिस्टेड ही नहीं हो पाया, यानी मेंस पर अंतिम फैसला अभी भी नहीं आ पाया है। ऐसे में प्री क्वालिफाई कर चुके हजारों उम्मीदवार बड़ी कश्मकश में हैं कि ये मामला कहां जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि पहले भी 2 बार आखिरी सुनवाई टल चुकी है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। लिहाजा सूत्र कुछ अहम सवालों के जवाब लेकर आया है। क्या है यह पूरा मामला? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानी मेंस 2025 पर रोक को लेकर हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं लगी हुई हैं। WP 9253 और WP 1144/2025। इन याचिकाओं के जरिए मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 4 की संवैधानिकता को ही चुनौती दी गई है, जिनकी सुनवाई में कोर्ट ने पहले प्री और बाद में मेंस परीक्षा पर भी रोक लगा दी। स्टे की वजह से आयोग ने बाकी रिजल्ट भी होल्ड कर दिए, जिनमें अलग अलग कैटेगरी के कई पद शामिल हैं। मामले की आखिरी सुनवाई के लिए पहले 6 मई की तारीख दी गई थी, लेकिन तय तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी। फिर संभावित तारीख बताई गई 8 मई, लेकिन केस 8 मई को भी लिस्ट नहीं हुआ। लिहाजा अब वो हजारों उम्मीदवार बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। इधर आयोग राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025 का शेड्यूल पहले से ही 9 से 14 जून तक फिक्स कर चुका है, लेकिन स्टे की वजह से फिलहाल मेंस को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही एमपीपीएससी की अगली अहम परीक्षाओं पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 ही लागू है। इधर एक और बड़ी समस्या ये है कि जून में ही 2024 और 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है, लेकिन कौन सी परीक्षा होगी और कौन सी नहीं, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लिहाजा काफी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के रिजल्ट नहीं आए हैं, इसलिए 2024 की परीक्षा भी फिलहाल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि 2022 की भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवार 2024 का रिजल्ट पता नहीं होने की वजह से अगली परीक्षा में जरूर बैठेंगे। ऐसे में बाकी योग्य उम्मीदवारों के लिए पद ही नहीं बचेंगे। इसलिए मांग की जा रही है कि आयोग पहले 2022 की भर्ती का रिजल्ट जारी करे, इसके बाद 2024 की भर्ती परीक्षा आयोजित करे। अब सवाल ये है कि मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। मसलन मेंस परीक्षा से रोक हटाने को लेकर सरकार कोर्ट में क्या तर्क दे सकती है। इस पर कुछ दिन पहले ही विस्तार से बताया था कि ऐसा ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है और कोर्ट ने इस नियम को मंजूरी दे दी थी। 2016 बैच की IAS ऑफिसर टीना डाबी समेत बाकी केसेस का उदाहरण देकर बताया था कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कानून के जानकारों के जरिए हाई कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। सरकार का तर्क ये होगा कि यदि कोई उम्मीदवार किसी भी स्तर पर आरक्षण का फायदा ले चुका है, तो उसे अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। GAD के अधिकारियों ने सूत्र से इस बात की पुष्टि की है और कहा कि वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मामलों की जानकारी देकर मेंस 2025 से रोक हटवाने की गुजारिश करेंगे। दरअसल टीना डाबी ने 2015 में UPSC एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन टॉप करने के बावजूद उन्हें SC कैटेगरी की सीट मिली थी, यानी उन्हें अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया गया था। इसकी वजह यह है कि 2015 की प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित कैटेगरी का कट ऑफ 107 और SC कैटेगरी का कट ऑफ 94 अंक था। टीना डाबी को प्रारंभिक परीक्षा में 96.66% अंक मिले थे और वो SC कैटेगरी के कट ऑफ में छूट के साथ मेंस के लिए क्वालिफाई हुई थी। हालांकि टीना ने मेंस में सर्वाधिक 1063 अंक हासिल कर टॉप किया था, लेकिन SC कैटेगरी के तहत प्री में कट ऑफ छूट लेने की वजह से उन्हें अनारक्षित कैटेगरी का फायदा नहीं मिला था। इसके अलावा केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT का भी एक नियम है कि ST, SC और OBC वर्ग के उम्मीदवार यदि परीक्षा में किसी तरह की छूट लेते हैं तो उन्हें अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और DOPT के इसी नियम को मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनाया है। इन्हीं नियम कायदों के फेर में 2025 की राज्य सेवा मेंस परीक्षा पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं और मेंस परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक होगी या नहीं, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, जिस वजह से हजारों उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए सुरुचि सिंह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।